जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसको जानते हैं विस्तार से चंद्रमा के गोचर के आधार पर। कि चंद्रमा की शुरुआत गोचर की होती है आपकी राशि से 11वें घर से। कि 23 और 24 तारीख में चंद्रमा धनु राशि में, यानी जो आपकी राशि से 11वीं राशि है उससे शुरुआत है, यानी एक गेन का समय है, एक लाभ का समय है, एक फायदे का समय है। कि हफ्ते की शुरुआत आपकी योजनाओं से आपको फायदा दे रही है। आप पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशनल कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ये एक गेन का समय है। ये भी हफ्ते की शुरुआत हुई, चंद्रमा 11th हाउस से संबंध बनाता है, शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है, शनि आपकी राशि के मालिक हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक पॉजिटिव शुरुआत, एक सकारात्मक शुरुआत हमें लाभ के दृष्टिकोण से दिखाई देती है। अब चंद्रमा राशि बदल चंद्रमा राशि बदलकर मकर राशि में पहुंचेगा और मकर राशि में 25 और 26 तारीख में रहेंगे। तो खर्च पर संयम रखने की जरूरत है। इस दौरान कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकता है, कुछ व्यर्थ का खर्च हो सकता है, कुछ बिना वजह की चीजों पर खर्च हो सकता है, या कह सकते हैं इस दौरान कोई यात्रा हो सकती है, उस यात्रा पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। ये भी यहाँ से दिखाई देता है। अब चंद्रमा क्योंकि 12वें घर में गए, छठे घर के स्वामी होकर हैं, तो हम क्या कहेंगे भी, ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर संयम रखना है, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि धन के कारक गुरु उच्च के होकर चंद्रमा पर दृष्टि दे रहे होंगे, इसलिए फाइनेंशियली कंडीशंस ठीक है, काम अपना चलता रहेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमने जो कमाया वो गवा दिया, हमारे पास जो था वो हमने किसी न किसी रूप से व्यर्थ में खर्च कर दिया। उसका यहाँ पर ध्यान रखने की आपको विशेष जरूरत पड़ेगी। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ख्याल आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब चंद्रमा राशि बदलते हैं। 27, 28 और 29 नवंबर को चंद्रमा पहुंचेंगे कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि आपकी ही राशि है और उसके अंदर गया हुआ कोई भी ग्रह अच्छे फल देता है। विशेष तौर पे चंद्रमा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। राहु वहां बैठा हुआ है जो आपको साहस बनाए हुए है। राहु क्योंकि शनि की राशि, शनि दूसरे घर में है, इसलिए राहु कोई खराब नहीं है। ये आपको हिम्मत दे रहा है, साहस दे रहा है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता दे रहा है। चंद्रमा उसके साथ पहुंच गए हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशनाइज नहीं होना है, व्यर्थ की उलझनों से बचना है, अपने काम पर फोकस करना है। कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है। हमें और लोगों से कोई मतलब नहीं, हमें बिना वजह की बातों से कोई मतलब नहीं, हमें बिना वजह के लोगों से कोई मतलब नहीं। हमारा जो टारगेट है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं, क्या हम उस पर वर्क कर रहे हैं। यानी अफवाहों पर ध्यान न देकर, व्यर्थ की चीजों पर ध्यान न देकर अगर कार्य पर फोकस किया गया तो ये चंद्रमा आपके लिए सुखदायी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम।